चलिए अब आपको मिलवाते हैं उस धक धक गर्ल से जिसने अपनी बुलेट पर दिल्ली से लेह लद्दाख की जर्नी की है कवर, लेकिन रियल लाइफ में नहीं, रियल लाइफ में ये इतनी टैलेंटेड है कि स्मृति ईरानी ने इन्हें एकेडमिक्स के लिए एप्रिसिएशन लेटर दिया था। दिल्ली यूनिवर्सिटी की ये गोल्ड मेडलिस्ट हैं और अब फिल्मों में अपनी धाक जमा रही हैं। संजना सांगी से बात की हमारे संवाददाता सौरभ ने और जाना कि आखिर फीमेल एक्ट्रेस को लेकर कैसे बदल रहा है लोगों का परसेप्शन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। दोस्तों, जो शख्स आज मेरे साथ मौजूद है उनके लिए 4 लाइनें लिखी है जो मेरे के ख्याल से उनकी फिल्मोग्राफी को बहुत अच्छी से डिफाइन करती है। ये वो रॉक स्टार है जो ऐसे किरदार निभाती है कि मन करता है इनको बार बार देखो। लैंग्वेज इनकी हिंदी मीडियम है, लेकिन फुकरों के साथ रिटर्न करती है तो इनकी मस्ती देख सामने बैठे फैंस का दिल बेचारा सा लगता है। सभी उलझी हुई बातों को बड़े प्यार से सुलझा देती है। इनकी हर अदा, इनकी हर बात और इनका हर किरदार, इनकी हर अदा, इनकी हर बात से दिल धक धक करता है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। न्यू जावेद अख्तर नाम। ये जो जर्नी है, ये जो आप जाते हैं मुंबई से लद्दाख, कितनी बार दिल धक धक किया उस जर्नी पे? बिकॉज थोड़ी थोड़ी देर में मौसम बदलता है, बारिश है, धूप है, मौसम चेंज हो रहा है। कितनी बार दिल ने धक धक किया? ऑनेस्टली एक ऐसा सफर था जहां आप लिटरली वाहेगुरु का नाम लेके जब आप सेट ऑफ कर जाते हो, यू जस्ट होप कि हर चीज ठीक हो जाए, क्योंकि अगर गलत होना हो तो कितना कुछ गलत हो सकता है। तो जब 300 लोग दिल्ली से निकले, मनाली से, स्पीति से, लद्दाख होते हुए, it was I would say credit to the production crew जिन्होंने इतना ज्यादा ध्यान रखा है एक्टर्स का, एक दूसरे का, क्योंकि आप एक तो रोड फिल्म बना रहे हैं, एक भी सेट लोकेशन नहीं है, सारी रियल लोकेशंस हैं और 4 लीड एक्टर्स हैं, ये नहीं कि 1 या 2 हैं, और बाइक्स हैं और आप असली हाईवेज पे शूट कर रहे हो। तो लाइक यू सेड, चैलेंजेस बहुत सारे थे, पर धक धक दिल में इतनी लाउड थी कि वो सब कुछ हो गया और बहुत अच्छी तरह हो गया। अच्छा, सबसे भारी बाइक आप ही को दी गई थी? हाँ। सीसी की। और कैसा? बिकॉज और बहुत आसान तरीके से, जिस तरीके से हमने देखा, यू वाज सो इजी, यू वाज सो कंफर्ट, लेकिन उस कंफर्ट के पीछे बहुत मेहनत होगी। तो क्या लग रहा था कि यार सबसे भारी मुझे दे दी? देखो, आपने जब हमने ओम के टाइम भी बात की थी तो सबसे लंबा एक्शन सीक्वेंस मुझे दे दिया था। किजी के टाइम पे बहुत सारा रोने धोने के सीन मुझे दे दिए थे। आई डोंट नो व्हाट इट इज दैट दीज चैलेंजेस आर थ्रोन माय वे, बट आई थिंक कि अगर मुझे ऑप्शन मिले तो मुझे और कोई तरीका पसंद नहीं है। आई लव जब एक ऐसा चैलेंज आप पे सौंपा जाता है जो ऐसे लगता है कि पॉसिबल ही नहीं है, फिर आप अपना सर नीचे रखकर टारगेट पर अपने आंखों को रख के जब आप काम शुरू करते हो, वो होते रहता है। सो आई थिंक मुश्किल था, पर उससे ज्यादा थ्रिलिंग था। बिल्कुल। क्योंकि वो जो एनफील्ड पर बैठ के जो धक धक होती है हिमालयाज में, मुझे कभी पता ही नहीं था कि मैं अपने लाइफ में ऐसा एक्सपीरियंस हो पाएगा। और ऐसा नहीं है कि मैंने अपनी निजी लाइफ में करके दोस्तों के साथ किया है, एक फिल्म के लिए किया है, तो बहुत स्पेशल फीलिंग रही है। अच्छा, इस एक चीज और स्पेशल है, मथुरा की मंजरी। देखिए, ब्रिज भाषा जी, और आपके बहुत सारे लोग हैं जो मथुरा रहते हैं जी, और उनसे आपको कैसे पता? और आपने उनसे ब्रिज भाषा सीखी, आपको अच्छी लगी सुन के? वाओ, आई ऑलवेज लाइक, आई एम ग्लैड। तो आई थिंक मेरे लिए लैंग्वेजेस और डायलेक्ट जो पार्ट है एज अ एक्टर्स लाइफ, मुझे उसमें सबसे ज्यादा मजा आता है। और आई एम ट्राइंग टू वंडर कि ऐसा क्यों है। एंड आई थिंक इसलिए है क्योंकि मैं बहुत ही पढ़ाकू लड़की थी और मुझे लिटरेचर से बेहद प्यार है। तो और दिल्ली की लड़की हूँ और मथुरा पास में ही है, तो ऐसा लगता था कि ये बहुत सुना हुआ है। और दिल्ली में रहते हुए दिल्ली यूनिवर्सिटी जाकर एक आपकी हिंदी पर ग्रिप बन जाती है, और मुझे लगता है जब हिंदी और संस्कृत समझ आती है तो दूसरी भाषाएं ज्यादा आसानी से आप
तो मजा आया बहुत। दंगल के जो ट्रेनर्स थे उन्होंने हमें मुझे ब्रज की ट्रेनिंग दी। तो अगेन यू नो टीम ने हमें, वी गॉट द बेस्ट टू द बाइक ट्रेनर्स, वी गॉट द बेस्ट टू द लैंग्वेज ट्रेनर्स, और फिर उसमें काम करना तो आपका जॉब है, तो वो एक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि आपने मास कम्युनिकेशन किया है, बहुत सारे एक्टर्स हम देखते हैं कि इंजीनियरिंग करके आते हैं, लेकिन मास कॉम आपने किया है, तो हमारी उम्मीदें भी बढ़ जाती है। क्या एक मास कॉम करके भी एक स्टार बना जा सकता है? तो लगता है कि ये मास कम्युनिकेशन वाले भी स्टार्स बन सकते हैं। बिल्कुल, ऑफ कोर्स बन सकते हैं। मैं वो ही आई थिंक इन वन ऑफ माय अदर कॉन्वर्सेशंस कह रही थी कि जब आप, एक तो मुझे ये समझ नहीं आता कि अगर आप एक्टर हो तो क्यों पढ़ाई जरूरी नहीं है या आप नहीं कर सकते। आई थिंक शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, ये सब दिल्ली यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स हैं, और मुझे लगता है कि उन 3 सालों में जो आपका एक्सपीरियंस होता है, ना सिर्फ पढ़ाई में नहीं पर कॉलेज में आप हार्ट ब्रेक होता है, दोस्तियां होती हैं, आप थिएटर करते हो, आप कितना कुछ करते हो जो आपको एक फुल आर्टिस्ट बनाता है। तो आपने मास कॉम किया हो या बी कॉम किया हो, आप स्टार हमेशा बन सकते हो। अच्छा, तब कैसा लगता है जब स्मृति ईरानी आपको एप्रिसिएशन लेटर देती हैं आपके एकेडमिक्स के लिए, और वो लेटर मुझे पता है आपने बहुत संभाल के रखा हुआ है। जी आप सारी गोल्डन इंफॉर्मेशन आपके पास है। आई थिंक वो मोमेंट मेरे लिए बहुत ही स्पेशल था, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, मैं ऑनेस्टली मैं ना तो पढ़ाई ना एक्टिंग किसी एक्सटर्नल रिवॉर्ड के लिए करती हूँ। आई एम लकी दैट आई रियलाइज्ड कि ये दोनों चीजें मुझे एक्चुअली सुकून देती हैं। इट्स द वियर्डेस्ट थिंग, पर इट्स ट्रू। मैं जितना उनमें टाइम लगाती हूँ मुझे उतना पीस मिलता है। और एक ऐसे मिडिल क्लास फैमिली से जब आप आते हो जहां आपको मार्क्स दिल्ली यूनिवर्सिटी के कट ऑफ को मिलने के लिए लाने पड़ेंगे, तो आप जी जान लगा के ट्राई करते हो। तो लकीली वो मेहनत का फल मिला, और जब वो लेटर आई रिमेम्बर मेरे डैड के पास आया था, वो अब फ्रेम होके घर, मैं बॉम्बे के घर, मुझे परमिशन ही नहीं मिली है ले जाने के लिए, वो दिल्ली के घर में फ्रेम होकर इट्स अप ऑन द वॉल। अच्छा, क्योंकि संजना स्मृति ईरानी से एप्रिशिएशन का लेटर मिला, लेकिन उसके बाद जो उनके अंदर एक विश्वास जगा, तो वो विश्वास एक गोल्ड मेडल भी लाया डीयू में। और वो भी लगता है कि ये वो दिन, क्योंकि देखिए आप हमेशा से ही अभी मूवीज में आके रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपकी फिल्म्स अलग अलग देशों में दी जाती है, लेकिन जो पब्लिक जो स्पीकर बने थे आप इंटरनेशनल लेवल पे, तो आपको लगता है वो दिन याद आते हैं कि आप जब आप रिप्रेजेंट करते थे इंटरनेशनल लेवल पे पब्लिक स्पीकर की तरह? आई थिंक वो दिन बिल्कुल याद आते हैं, पर उन दिनों के लिए मेरे पास बहुत ग्रैटिट्यूड है, क्योंकि अब जब मैं यूएनडीपी जैसे ऑर्गेनाइजेशंस की यूथ चैंपियन बन चुकी हूँ, या बाल रक्षा भारत की फेस हूँ, तो नाउ आई गेट टू ट्रैवल इवन मोर एंड आई एम इन इवन मोर ग्रैंडर एनवायरमेंट्स, एंड आई थिंक दोज डेज प्रिपेयर्ड मी फॉर दिस, क्योंकि ये मेरा हमेशा ड्रीम था। पर जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, बहुत जरूरी होता है कि आप प्रिपेयर्ड हो उन अपॉर्चुनिटीज के लिए। तो आई थिंक वो दिन मेरे ट्रेनिंग ग्राउंड थे, और अब मुझे उनका फ्रूट इन अ वे मिल रहा है। इसके बाद क्योंकि आपकी कड़क सिंह आ रही है पंकज जी के साथ, पंकज जी को नेशनल अवार्ड से नवाजा गया, वन ऑफ द एक्टर्स विद नेशनल अवार्ड, और आप उनके साथ अभी कड़क सिंह में आ रहे हैं, तो और प्राउड मोमेंट है कि एक नेशनल अवार्ड विनर के साथ संजना इज गोइंग टू, आपको भी जल्दी आपकी एक्टिंग के लिए मिलेगा, लेकिन एक को स्टार को आपके साथ मिल चुका है। व्हाट ऑल यू हैव टू से अबाउट इट? आई थिंक पंकज त्रिपाठी जैसे एक्सेप्शनल कलाकार को, फर्स्टली इट्स नॉट हिज फर्स्ट नेशनल अवार्ड, वो पहले भी जीत चुके हैं। बिल्कुल। तो उनके एक्कोलेड्स तो डोंट इवन डिफाइन हिम, क्योंकि वो जिस लेवल के कलाकार हैं और ह्यूमन बीइंग हैं, उनके साथ काम करके मेरी आंखें खुल चुकी हैं टुवर्ड्स द क्राफ्ट। एंड कड़क सिंह डायरेक्ट अनिरुद्ध रॉय चौधरी ने करी है, जिन्होंने पिंक बनाई थी, जो एक नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर हैं। तो बहुत ही एक्सेप्शनल टीम के साथ काम करने का मौका मिला है, एंड इट्स अ फिल्म आई एम वेरी प्राउड ऑफ। तो वो December 13 को रिलीज हो रही है बहुत ही जल्दी, तो वो भी देखने का आपको जल्द मौका मिलेगा। एक आखिरी सवाल संजना, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं, हम वुमेन्स की दोस्ती देख रहे हैं, फीमेल को स्टार्स की दोस्ती देख रहे हैं, दिल चाहता है, हम बहुत सारी ऐसी फिल्में देखी जो मेन सेंट्रिक थी, लेकिन जो अभी आप फ्रंट पे आ रहे हैं और आप यू आर द गर्ल्स हु आर ड्राइविंग, जो ड्राइव कर रहे हैं पूरी फिल्मों को, तो आपको लगता है कि ये परसेप्शन
इन द बॉलीवुड हैज चेंज्ड, और आप लोग भी पूरी फिल्म को अपने अपने तरीके से, अपनी एक्टिंग से, अपने कैलिबर से ड्राइव कर सकते हो। आई थिंक इट्स टू स्पेशल ना अ टाइम के आज ऐसे मुकाम पर पहुंच गया है हिंदी सिनेमा जहां 4 औरतें जो अलग अलग उम्र की हैं एक मेन स्ट्रीम हिंदी फिल्म में, रत्ना पाठक शायद 65 इज ऑन अ फिल्म पोस्टर, वो ही कह रही थी कि उन्होंने 40 साल ऐसे मोमेंट का वेट किया है। तो मुझे लगता है ये पॉसिबल 2 वजह से है। एक है कि हम जो डिमांड होती है हम उस सप्लाई को मीट करते हैं, तो क्योंकि ऑडियंसेस ऐसी फिल्में देखना चाहती हैं, हम ऐसी फिल्म बना पा रहे हैं, और क्योंकि विद्या बालन, तापसी पन्नू, दीपिका जैसे एक्टर्स ने, मेरी जो जनरेशन से पहले की एक्टर्स हैं, दे हैव फॉट द टफर फाइट्स। एक छपाक ने, एक थप्पड़ ने, एक डर्टी पिक्चर ने आज एक धक धक को पॉसिबल बनाया है। तो इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑल ऑफ माई कंटेम्प्रेरी यंगर फीमेल एक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अब हम इस अपॉर्चुनिटी का मैक्सिमाइज करें और आगे ले जाएं। थैंक यू टॉकिंग टू संजना। और मैं ये कहूंगा कि एक धक धक गर्ल थी माधुरी, लेकिन अब 4 धक धक गर्ल्स हैं जो आपका दिल धड़का रही हैं, क्योंकि जो ब्यूटी इन्होंने कैप्चर की है उस जर्नी में, वो जर्नी की अगर ब्यूटी आप देखना चाहते हैं तो 70 mm पे आप उसको जाके देखिए। और जितने भी बाइक लवर्स हैं, वुमेन्स, मेंस, ये जितने भी बाइकर्स क्लब है, सबको अपनी बाइक पे बिठाइए, अपने दोस्तों को, और इस फिल्म को अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो उनको धक धक करते हुए आप सिनेमा घर तक ले जाइए।